प्यारे साथियों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ लिया है, पूरा कवर कर लिया है। किस तरीके से उसमें जो पद्धतियाँ थी और इतिहास लेखन का प्रक्रम था वो हमने सारा देख दिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर में नहीं दिया है, वन लाइनर में ही दिया है, क्योंकि उसमें टाइप करने में थोड़ा अभी टाइम लग रहा था। तो अभी हम इनको ऐसे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? गारसा दत्त तासी जी ने लिखा। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यहाँ पर उत्तर में मैंने दोनों का नाम लिखा है, ग्रियर्सन का और मिश्रबंधु जी का। सबसे पहले अगर आएगा तो ग्रियर्सन जी ने करा है, और उसके बाद मिश्रबंधु ने भी कालानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो ग्रियर्सन जी ने। उसके बाद जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार किसने माना है? जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 4, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने माना है? उत्तर है इसका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आपको पता ही हो। ग्रियर्सन जी ने जो लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने माना है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952। मिश्रबंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे मैंने सारे नाम नहीं लिखे हैं। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 आते हैं। तो ऑप्शन में कृष्ण बिहारी मिश्र भी दे दिए जाते हैं। तो आप छांटने के लिए आएगा कि कौन से इसमें नहीं आते हैं। तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्रबंधुओं में नहीं आते हैं। इसके अलावा श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्रबंधुओं में आते हैं। मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में। हमने पढ़ा था मिश्रबंधु ने अपनी जो पुस्तक है मिश्रबंधु विनोद, उसमें हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है और 8 उपभागों में बांटा है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्रबंधु। ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन जो इनका साहित्य इतिहास है वो मिश्रबंधु विनोद है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो ऑप्शन में 900, वैसे तो जो लिखा है वो 900 है, लगभग में 1000 है। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया 950 आ गया और 900 नहीं आ रखा, तो आप 950 को क्लिक कीजिएगा। जो लगभग में हो उसी को आप टिक करना। वैसे जो पुस्तक में लिखा है वो 900 ही है और लगभग 1000। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 8वीं सदी से माना है। ग्रियर्सन ने 8वीं सदी से माना है। हमने देखा था उन्होंने 700 ईस्वी से स्टार्ट करा था चारण काल को, तो इसका मतलब ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ था वो 8वीं सदी से माना है। अगला प्रश्न है, किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन में आएगा जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और F.E. केई। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका जो साहित्य है, इनका जो इतिहास है, उन्होंने आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और F.E. केई, इन्होंने चारण काल शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 12, शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुई? तो 1883 में। शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 13, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? जो पुस्तक है ग्रियर्सन जी की, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है?
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 15, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? उत्तर है सुमन राजे। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी पुस्तक है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी पुस्तक है? उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सर्वप्रथम किसने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। सर्वप्रथम किसने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया? तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 19, सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से संबोधित किया है? उत्तर है ग्रियर्सन। बाद में हम देखेंगे श्याम सुंदर दास जी ने भी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, लेकिन सबसे पहले ग्रियर्सन जी ने कहा है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो आज की सीरीज में हमने 20 प्रश्न किए हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाले हैं, आप इनसे अपना रिवीजन कीजिएगा और हमारी वीडियो देखते रहिएगा। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो व्याकरण से संबंधित होगी।